वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आ गया फिर से एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। तो हम लोगों ने विविक्तिकर विवेचक डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पिछले वीडियो में जाना था और इस वीडियो में हम लोग इस पे आधारित कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए के का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण 4x² - 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो आइए इस क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के का मान ज्ञात करे, है ना। इसमें से के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² - 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। इस द्विघात समीकरण में से क्या है? मूल समान है। द्विघात समीकरण के मूल समान हैं। ये दिया गया समीकरण है, इसका मूल समान है, तो के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं चूंकि मूल वास्तविक है तो d इक्वल टू 0। डी का मान कितना हो जाएगा? मूल वास्तविक और समान के लिए और समान। डी का वैल्यू 0 होगा यदि मूल समान है। तो इसमें क्वेश्चन खुद ही कह रहा है क्या लिखें हम लोग, क्योंकि दिया गया समीकरण के मूल समान है। क्या लिखेंगे? क्योंकि दिए गए समीकरण के मूल समान है। मूल समान है, ठीक है। तो मूल समान होने के लिए क्या शर्त होता है? तो मूल समान होने के लिए डी का वैल्यू 0 होगा, है ना। डी का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो आइए इसमें से पहले ए बी सी हम लोग निकालते हैं डी का वैल्यू निकालने के लिए। तो ए की जगह 4 है, बी के जगह -2 इंटू के प्लस 1 है और सी के जगह क्या है? के प्लस 4 है, ठीक है। तो डी का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है? डी इक्वल टू b² - 4ac होता है। तो आइए b² की जगह -2 इंटू के प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर -4, ए की जगह 4 और सी की जगह क्या है? के प्लस 4, ठीक है। ये डी का वैल्यू। और डी का वैल्यू क्या होता है? ये 0, क्योंकि दिया गया समीकरण क्या है? उसके मूल समान है। तो आइए इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर -16 इंटू के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइए इसे ले लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा नो 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 4, अगर इसमें से कॉमन ले लें हम लोग
तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 रह जाएगा यहाँ, k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ रह जाएगा माइनस 4 इंटू k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इधर मिटा लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4, अब इस 4 को अंदर करेंगे, 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, जहाँ से हम लोगों को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, मूल निकालने का क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो सारा वैल्यू अब इसमें ये क्या है, इसमें a है 1, इसमें b है माइनस 2 और c क्या है माइनस 15। तो सारा वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह माइनस 15। ठीक है दोस्तों, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो के का वैल्यू अब आने वाला है ये 4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 और ये 15 चौका 60 डिवाइडेड बाय 2, और के का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाय 2। तो ये ले लीजिए, के का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस माइनस और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2। तो के का वैल्यू 2 से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस माइनस और 4, तो ये के का वैल्यू आ गया। तो के का वैल्यू एक बार प्लस वाला लेंगे तो 2 प्लस 4, एक बार के का वैल्यू माइनस वाला लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा के का वैल्यू 6 और यहाँ से आ जाएगा के का वैल्यू माइनस 2 यहाँ। तो के का वैल्यू फाइनली हम लोगों के पास क्या आ गया 6 और माइनस 2। तो ये रहा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं। नोट डाउन। क्या है दूसरा क्वेश्चन, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण है और इसका मूल वास्तविक है। तो के का मान क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि मूल वास्तविक है, ठीक है ना। क्या है, क्योंकि दिया गया समीकरण दिए गए समीकरण मतलब कौन, ये वाला समीकरण, ये मूल समान है, मतलब इसके रूट्स इक्वल है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा 0। तो d का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा। तो आइए ए बी सी ये सारे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो इसमें क्या है
ए की जगह क्या है के प्लस 1 है, बी के जगह क्या है -2 इंटू के -1 है, और सी के जगह 1 है। ठीक है, अब सारे वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो देखिए बी के जगह क्या है दोस्तों, बी के जगह है -2 इंटू के -1, और इसका क्या है होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर, -4। ए की जगह क्या है के प्लस 1 है, ए की जगह के प्लस 1 है, और सी के जगह 1 है। ठीक है, और ये इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारे वैल्यू पुट करके हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में, ये रहे, ये रहा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर -2 के प्लस 1, इस माइनस को अंदर करेंगे तो ये -1 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट, तो के स्क्वायर -3 के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से के कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो के -3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक तो के इक्वल टू 0 देगा और के -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा के जगह यहाँ से 3 और के जगह यहाँ से 0। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0 और 3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्या है सेम ही क्वेश्चन है, इक्वेशन चेंज है। क्या है इक्वेशन 9x² प्लस 8 के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्या है क्वेश्चन, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 8kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 के मूल समान है। क्या है, मूल समान है। दिया गया क्या, चूंकि दिए गए समीकरण के मूल समान है, इसीलिए जब मूल समान है तो डी का वैल्यू 0 होगा, और डी का मान क्या होता है b² -4ac, इसका मतलब ये 0 होगा। तो ए बी सी यहाँ लिख लेंगे हम लोग, क्या होता है, ए है 9, बी है 8k, और सी क्या है 16। सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, तो b² मतलब 8k का होल स्क्वायर -4, ए की जगह 9 और सी की जगह 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 64k स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 16 चौका 64, तो क्या हो जाएगा k² -9 इज इक्वल टू 0/64, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा k² -9 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, k² इक्वल टू 9, और यहीं से k की वैल्यू क्या आ जाएगी ±√9, तो k की वैल्यू ±3। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा -3 और 3। ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नोट डाउन कर लें प्लीज, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
इस तरह के क्वेश्चंस लोग सॉल्व नहीं करते हैं, आमतौर पे वो निकल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। k+4 into x square plus k+1 into x plus 1 is equal to 0, ठीक है। इसमें जी क्या है कि दिया गया समीकरण के मूल समान है, तो यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए वही चीज लिखेंगे, क्योंकि दिए गए समीकरण के मूल क्या है, समान है, समान है। खुद क्वेश्चन ही कह रहा है कि मूल समान है, ठीक है। जब मूल समान है तो d इक्वल टू होगा 0, और d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग सारा वैल्यू पहले देख लेते हैं कि a की जगह क्या है। a की जगह क्या है, k+4 है। b की जगह क्या है, k+1 है। और c की जगह क्या है, 1 है। तो सारे वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर -4, a की जगह k+4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो आइए ये हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर -4 इंटू k+4 इज इक्वल टू 0। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे करेंगे तो k² + 2k + 1 -4k और -16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k², तो ये हो जाएगा -2k और ये -15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फैक्टर निकल जाएगा, k² = -5k + 3k - 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रहेगा k -5। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा k -5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में k -5 कॉमन है, तो k -5 कॉमन है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ k रह जाएगा और यहाँ -3 लीजिए। तो k -5 इज इक्वल टू 0 एक ये आंसर देगा, k -3 इज इक्वल टू 0 एक ये आंसर देगा। तो k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू 3। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, k इक्वल टू 3 एंड 5। ये हमारा फाइनल आंसर है, k इक्वल टू 3 एंड 5। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। k² x² है -2 इंटू 2k -1 इंटू x + 4 इज इक्वल टू 0। ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखेंगे, उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, k का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण k² x² -2k -1 इंटू x + 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण के मूल समान है, क्योंकि दिए गए
समीकरण के मूल समान है। ठीक है, जब मूल समान है तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 होगा। और डी का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी लिख लेंगे, क्या है, ए की जगह के स्क्वायर, बी की जगह -2 इंटू 2k माइनस 1 और सी की जगह +4। तो सारे वैल्यूज को यहाँ रखेंगे तो -2 इंटू 2k माइनस 1 इसका होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर -4 ए की जगह कितना है दोस्तों, के स्क्वायर, सी की जगह क्या है 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू 2k माइनस 1 का ये होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ऐसे करेंगे, और ये -4 इंटू 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो 2k माइनस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आइए ये हो जाएगा 2k माइनस का होल स्क्वायर माइनस 4k का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 माइनस 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो -4k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, इसीलिए k इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/-4, 1 से 1 माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू 1/4 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। और जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोज़ को देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारा कॉन्सेप्ट, एच पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।